गांव की कच्ची सड़क पर उस दिन धूल कुछ अलग ही अंदाज में उड़ रही थी। दूर से एक सफेद सरकारी गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं थी, लेकिन उसके आगे लगी प्लेट पर जो लिखा था उसने पूरे गांव की सांसें रोक दी। जिला कलेक्टर। एक एक करके लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कलेक्टर मैडम आई हैं की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। जैसे ही गाड़ी रुकी और उसमें से एक साड़ी पहनी आत्मविश्वासी महिला उतरी, सबके चेहरे बदल गए, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं, उसी गांव की बहू सीमा थी। वही सीमा जिसे कभी ताने मिले, जिसके सपनों पर हंसी उड़ाई गई, जिसने गरीबी, भूख, कर्ज और अपमान सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लालटेन की रोशनी में पड़ी, संघर्ष किया और अपने पति के विश्वास को ताकत बना लिया। आज वही सीमा गांव में कलेक्टर बनकर लौटी थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव होशियारपुर में मिट्टी से बने एक छोटे टूटे फूटे घर में रहती थी सीमा। घर छोटा था, दीवारों में दरारें थीं और छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। उस घर में रहते थे सीमा, उसका पति राघव, एक बूढ़ी बीमार सास और उनका छोटा सा बेटा चिंटू। 4 लोगों का यह परिवार अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन उनकी खुशियों पर एक भारी बोझ था, सिर पर चढ़ा हुआ बैंक का कर्ज। एक दिन दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। दरवाजा खोलो, बैंक से आए हैं हम। कब तक छुपते रहोगे? कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। अभी के अभी दरवाजा खोलो। जी साहब, अभी खोल रहा हूं। राघव जी, 3 महीने हो गए हैं, एक भी ईएमआई नहीं भरी आपने। आखिर कब तक ये लापरवाही चलेगी? बैंक कोई मजाक नहीं है। अगर तुरंत पेमेंट नहीं किया तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, समझे आप? साहब, थोड़ा समय दे दीजिए, हालात बहुत खराब हैं। हमें आपकी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना पैसा चाहिए। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो हमें मजबूरन ये घर जब्त करना पड़ेगा और फिर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। साहब, आपकी दहलीज पर सिर झुकाकर खड़ा हूं, बस 1 महीना और दे दीजिए। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है, लेकिन यकीन मानिए मैं भाग नहीं रहा, हालात से लड़ रहा हूं। हर दिन कोशिश करता हूं, हर दरवाजा खटखटा चुका हूं, लेकिन अभी तक कहीं से उम्मीद नहीं मिली। घर में बच्चे हैं साहब, उनकी मासूम आंखों में जो डर है वो मुझसे देखा नहीं जाता। रातों को नींद नहीं आती, बस यही सोचता रहता हूं कि कैसे ये कर्ज चुका दूं। आप चाहें तो मुझ पर सख्ती रखिए, लेकिन बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं अपनी जान लगा दूंगा, पर आपका पैसा लौटा कर ही दम लूंगा। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। अगली बार जब आएंगे ना तो सिर्फ बात करने नहीं आएंगे, जो लेना है लेकर ही जाएंगे, फिर कोई बहाना नहीं। बैंक वाले जाते ही दरवाजा धीरे से बंद होता है और घर में एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है, जैसे अभी अभी कोई तूफान आया हो और सब कुछ तोड़कर चला गया हो। सीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। राघव चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता है। बूढ़ी माँ कोने में बैठी भगवान को याद कर रही होती है और छोटा चिंटू कुछ समझे बिना सबको देख रहा होता है। घर में कोई आवाज नहीं, बस टूटी हुई उम्मीदों की खामोशी गूंज रही होती है। राघव एक छोटा सा किसान था। उसके पास बस उतनी ही जमीन थी जितनी में गुजारा तो हो जाए, लेकिन सपने पूरे करना मुश्किल था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता, मिट्टी से सने हाथ, माथे पर पसीना और दिल में उम्मीद लेकर। हल चलाते चलाते वो खुद से कहता, मेहनत तो पूरी कर रहा हूं मैं, बस ऊपर वाला साथ दे दे तो मेरी भी किस्मत बदल सकती है। राघव दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन फसल उतनी नहीं होती थी कि घर की सारी जरूरतें आराम से पूरी हो सके। कभी आसमान की ओर देखते हुए बोलता, हे भगवान, इस बार बारिश समय पर करा देना, मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। हे प्रभु, इस बार दया कर देना, बादलों को भेज देना, बारिश की बूंदों से इस सूखी जमीन को जीवन दे देना,
ताकि मेरे खेत फिर से हरे हो जाएं और मेरे बच्चे चैन से बिना भूखे सो सकें। बरसात समय पर हो जाए तो फसल अच्छी, वरना सूखी जमीन और टूटी हुई उम्मीदें ही हाथ लगती थीं। सीमा सुबह जल्दी उठते ही चूल्हा जलाती, पानी भर लेती और सास की दवाई देने के साथ बच्चे को भी संभालती। फिर खेत में राघव की मदद करने चली जाती। इतना सब करने के बाद भी सीमा के दिमाग में एक ही सवाल आती है। आज का राशन कैसे चलेगा? न घर में चावल बचा है, न आटे की एक मुट्ठी। चूल्हा ठंडा पड़ा है और आंखों में चिंता की आग जल रही है। बच्चों की भूखी नजरें हर बार यही सवाल करती हैं, माँ आज खाना कब मिलेगा? दिल समझाने की कोशिश करता है, पर हालात हर बार हार जाते हैं। शायद आज फिर हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। एक शाम राघव घर लौटा। उसके कदम भारी थे, चेहरे पर चिंता साफ थी। सीमा ने जैसे ही उसे देखा समझ गई कि बात कुछ ठीक नहीं है। सीमा को यह सब देखा नहीं गया। वो तुरंग राघव के पास जाकर बोली, क्या हुआ राघव? आज बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ तो बोलो। राघव चुप रहा। उसने गमछा उतारकर खूंटी पर टांगा और चुपचाप चौखट पर बैठ गया। उसने कुछ नहीं बोला। फिर सीमा ने बोली, कुछ तो बोलो, डर लग रहा है। तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लगने लगा है। राघव ने धीरे से कहा, इस बार फसल आधी ही बची है, ऊपर से खाद और बीज का उधार अलग, और आज बैंक वाला खेत आ गया था। यह सुनते ही सीमा का दिल धक से रह गया और उसने राघव से पूछा, फिर क्या बोला बैंक वालों ने? बैंक वालों ने इस बार कहा कि अगर पैसा इस महीने के लास्ट में जमा नहीं किया तो बे हमारी खेत को जब्त कर लेंगे। ये सुनते ही सीमा को बहुत दुख लगी और खुद को नहीं संभाल पाई। उसकी आंखें भर आईं। सीमा ने कपकपाती आवाज में बोली, भगवान भी ना जितनी परीक्षा ले सकता है उतनी हमसे ही लेता है। कभी हालात से, कभी किस्मत से, कभी अपनों की खामोशी से, तो कभी अपने ही सपनों से। ऐसा लगता है जैसे हर रोज एक नई चुनौती सामने खड़ी हो और हम बस चुपचाप उसे स्वीकार करते चले जाते हैं। पर शायद भगवान को पता है हम उतने कमजोर नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। हर दर्द के पीछे एक सबक छुपा होता है और हर परीक्षा के बाद एक नई ताकत मिलती है। शायद इसी भरोसे पर वो हमें बार बार आजमाता है। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाया और बोला, जब तक सांस है उम्मीद भी है। सीमा ने उस रात खाना बनाया, सबको परोसा, लेकिन खुद का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरा। उस रात भूख से ज्यादा उसे अपने हालात ने तोड़ रखा था। रात गहरी हो चुकी थी। सास और बच्चा सो चुके थे। राघव भी थक कर लेट गया था, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे से उठी और कमरे के कोने में रखे एक पुराने लोहे के बक्से के पास गई। बक्सा जंग खा चुका था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ कागज और नीचे दबा हुआ एक छोटा सा सपना पड़ा था। कुछ किताबें जिन पर धूल जमी हुई थी। सीमा ने एक एक किताब उठाकर साफ की और तभी एक कागज नीचे गिरा। वो उसकी कॉलेज की मार्कशीट थी। उसकी आंखें उस पर टिक गईं। वो गांव की सबसे होशियार लड़कियों में से एक थी। स्कूल में मास्टर जी कहते थे, सीमा तू बहुत आगे जाएगी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उसका सपना था एक दिन बड़ी अफसर बनना है, लेकिन घर की गरीबी, पिता की बीमारी और समाज की पुरानी सोच ने उसके सपनों का गला घोंट दिया। 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई और कुछ ही महीनों में उसकी शादी कर दी गई। उस दिन के बाद किताबों की जगह उसके हाथ में आटा, पानी और जिम्मेदारियां आ गईं। तभी पीछे से राघव की आवाज आई, अरे सीमा, सोई नहीं अभी तक? और यहाँ क्या कर रही है तू? सीमा ने राघव को देखते ही घबरा गई और बोली, बस ऐसे ही पुराने दिन याद आ गए। राघव ने धीरे से सीमा की एक किताब उठाई, उसके पन्नों को पलटा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम तो सच में बहुत पढ़ी लिखी हो।
अरे, मुझे नहीं पता था कि मेरी सीमा इतनी पढ़ी लिखी है। आज पता चल गया। थी, अब कहाँ? अब तो बस चूल्हा चौका, खेत, कर्ज और जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं कहूं तुम अभी भी अपना सपना पूरा कर सकती हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है सीमा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? इस हालत में, इस उम्र में, इस गरीबी में, और ऊपर से एक बच्चा, घर, खेत। सपने उम्र नहीं देखते सीमा, वे तो सिर्फ हिम्मत और जुनून को पहचानते हैं। न छोटे होने की कोई रुकावट होती है, न बड़े होने की कोई सीमा। सपनों की उड़ान बस दिल की ताकत पर चलती है। जो डर के आगे कदम बढ़ाता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है, वही हर मुश्किल को हराकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मिट्टी के उस छोटे से घर में एक ऐसा फैसला लिया गया जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। अगले ही दिन से राघव बदल गया। वो सिर्फ किसान नहीं रहा, वो अब अपनी पत्नी के सपनों का पहरेदार बन गया। उसने गांव के स्कूल के मास्टर जी से पुरानी किताबें मांगी, किसी से पुराने नोट्स लाया, किसी से अखबार और किसी से पुराना बैग, तो किसी से टूटी हुई स्टडी टेबल। और इस तरह धीरे धीरे सीमा की पढ़ाई फिर शुरू हुई। दिन में सीमा वही सब करती, पानी भरना, खाना बनाना, बच्चा संभालना, खेत में जाना, सास की सेवा। और रात में जब पूरा गांव सो जाता, वो लालटेन की पीली रोशनी में बैठकर पढ़ती। लेकिन गांव वालों को ये सब कहां पसंद आने वाला था। एक दिन गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए बातें कर रही थीं। उनमें से एक औरत ने हंसते हुए बोली, सुना है राघव अपनी बीवी को कलेक्टर बनाएगा? ये सुनते ही पास में खड़ी दूसरी औरत ने राघव का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे पहले घर का राशन तो ठीक से पूरा कर ले, रोज की जरूरतें तो संभल नहीं रही और चला है बीवी को कलेक्टर बनाने। औरत जात पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? आखिर में रोटी ही तो बनानी है। ये बोलकर सारी औरतें हंसने लगे। सीमा पास ही खड़ी थी। हर शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतर रहा था। लेकिन इस बार वो चुप रही, क्योंकि उसके अंदर कुछ नया जन्म ले चुका था। उसी शाम गांव का सरपंच राघव के पास आया और सरपंच ने राघव को बुलाया और कहा, राघव, ये सब सपने देखना छोड़ दे, खेती बाड़ी संभाल, घर परिवार देख। बीवी को इतना पढ़ाकर आखिर करेगा भी क्या? वो कोई अफसर थोड़े ही बन जाएगी। औरतों की जगह घर में ही अच्छी लगती है। राघव पहले तो शांत रहा, फिर उसने पहली बार पूरे गांव के सामने सिर उठाकर जवाब दिया, अगर शहर वालों की बेटियां कलेक्टर बन सकती हैं, तो गांव के किसान की पत्नी क्यों नहीं? सपनों पर ना शहर का हक होता है ना गांव का। हक होता है तो बस मेहनत, हौसले और विश्वास का। जिस मिट्टी में अनाज उगता है, उसी मिट्टी से अफसर भी निकलते हैं। जरूरत है तो बस सोच बदलने की, क्योंकि हुनर और काबिलियत किसी जगह की मोहताज नहीं होती। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ खामोशी ओढ़े खड़े थे। तानों और मजाक के बीच माहौल जैसे ठहर सा गया था। लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी सीमा ये सब सुन रही थी। हर शब्द, हर ताना, हर हंसी उसकी आंखों में नमी थी, पर दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उस दिन पहली बार उसे गहराई से एहसास हुआ कि ये सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा। अब इसमें उसके पति की उम्मीदें, उसका भरोसा और उसका साथ भी शामिल हो चुका है। अब ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये दो दिलों की जिद बन चुका था। समाज के ताने तो जैसे उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुके थे। हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई उसे उसके सपनों का मजाक उड़ाते मिल ही जाता। लेकिन असली जंग तो घर के अंदर थी, जहां न ताने थे न भीड़, बस जिम्मेदारियों का एक भारी पहाड़ था। रात ढलते ही जब सब सो जाते, सीमा चुपचाप अपनी किताबें खोलकर बैठ जाती, आंखों में सपनों की चमक और दिल में हौसले की आग लिए। लेकिन तभी उसका छोटा सा बेटा चिंटू रोने लगता और बोलता, माँ, मेरे पास बैठो ना। आप पहले की तरह मुझे प्यार नहीं करते अब। ये सुनते ही सीमा थोड़ा भावुक हो जाती और किताब धीरे से बंद कर देती। थकी हुई आंखों में सपनों की चमक अब भी बाकी होती। वह अपने बेटे को प्यार से गोद में उठाती, उसके छोटे छोटे आंसू पोंछती
और उसे सीने से लगाकर सुला देती। जब चिंटू गहरी नींद में खो जाता तो उसे राघव के पास सुला देती। फिर चुपचाप वापस अपनी किताब खोलती। नींद और थकान से लड़ते हुए वो फिर से अपने सपनों को पढ़ने लगती, क्योंकि उसे पता था ये संघर्ष ही एक दिन उसकी जीत की कहानी बनेगा। सास भी कई बार कह देती, बहू, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियां भी कम नहीं होती। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली समझदारी है। सीमा चुपचाप जी कह देती। उसके लिए सबसे मुश्किल चीज पढ़ाई नहीं थी, सबसे मुश्किल था हर भूमिका निभाते हुए खुद को ना खोने देना। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और आसमान जैसे रो रहे हो। बिजली की आवाज से छत से पानी टपक रहा था। किताबें भीग रही थीं। सीमा ने किताबों को बचाने के लिए थाली उल्टी करके रखी और खुद भीगते हुए पढ़ती रही। राघव ने देखा, उसकी आंखें भर आईं। राघव ने सीमा के पास आकर बोला, बस करो सीमा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा आराम कर लो। सपने भाग नहीं रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सेहत जरूर बिगड़ सकती है। नहीं राघव, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। हर पल जैसे हाथों से फिसलता जा रहा है। दिल चाहता है कि ठहर जाऊं, तुम्हारे साथ कुछ और लम्हे जी लूं, लेकिन जिंदगी ने जैसे जल्दबाजी मचा रखी है। इसलिए जो कहना है, जो करना है, वो आज ही कर लो, क्योंकि कल का भरोसा अब मुझे भी नहीं रहा। राघव उसे देखता रह गया। उसने उस रात सीमा के साथ बैठा रहा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि त्याग से समझे जाते हैं। पढ़ाई शुरू तो हो गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था पैसे। फॉर्म भरने के पैसे, कोचिंग के पैसे, शहर जाकर एग्जाम देने के पैसे, किताबों के पैसे और घर का खर्च अलग। राघव ने कई बार हिसाब लगाया, लेकिन हर बार जोड़ घटाव का नतीजा एक ही आता, कम पड़ रहा है। एक दिन सीमा ने देखा कि राघव बाजार से खाली हाथ लौट आया। सीमा ने फिर पूछा, बीज नहीं लाए? पहले तुम्हारा परीक्षा फॉर्म भरना था, वो जरूरी था। लेकिन खेती? खेती फिर हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा साल निकल गया तो वापस नहीं आएगा। उस रात उसने देखा राघव की चप्पल पूरी तरह घिस चुकी थी। शर्ट की सिलाई खुल चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया। एक दिन सीमा ने उसकी फटी शर्ट हाथ में लेकर कहा, नई शर्ट क्यों नहीं ले लेते? अभी मेरी शर्ट नहीं, तुम्हारी किताब ज्यादा जरूरी है। सीमा खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर देना राघव, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। तुम बस पढ़ो सीमा, जिस दिन तुम अफसर बनोगी उस दिन मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सीमा ने अपने मन के भीतर एक मजबूत फैसला लिया। उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह पीछे नहीं हटेगी। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। हर ठोकर ने उसे और मजबूत बनाया था। वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसने ठान लिया था, हार मानना अब उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। कुछ महीनों बाद सीमा का पहला बड़ा एग्जाम था। उसे शहर जाना था। वो पहली बार इतनी दूर अकेले परीक्षा देने जा रही थी। सुबह सुबह राघव ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ा। सीमा ने पुरानी सूती साड़ी पहनी थी, बाल साधारण से बंधे थे, हाथ में एक बैग जिसमें किताबें, एडमिट कार्ड और एक स्टील का डिब्बा था। बस आने लगी। सीमा के कदम रुक गए। राघव, मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल घबराने लगा है। डर को अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि वही तुम्हें सतर्क बनाता है। लेकिन याद रखना, वापस आना है तो हार नहीं, सिर्फ जीत लेकर आना है। क्योंकि असली बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ने में होती है। सीमा की आंखें भर आईं। वो बस में बैठी और बस चल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने पहली बार इतना बड़ा स्कूल, इतनी भीड़, इतने पढ़े लिखे बच्चे देखे। कुछ लड़कियां कोचिंग की बातें कर रही थीं।
कुछ लड़के किताबों पर चर्चा कर रहे थे, कुछ के पास महंगी घड़ियां थीं, कुछ के पास अंग्रेजी की मोटी किताबें। सीमा कुछ पल के लिए सहम गई। उसने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। उसने धीरे से अपने बैग को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन कमजोर नहीं। उसने परीक्षा दी, घर लौटी और फिर इंतजार शुरू हुआ। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। सीमा फेल हो गई, बस इतना सा शब्द। लेकिन उस दिन उसके लिए पूरी दुनिया खत्म हो गई। वो देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर मोबाइल नीचे रख दिया। उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे कमरे में गई और चुपचाप कोने में बैठ गई। उनके घर के बाहर से गांव वालों की आवाजें फिर आने लगी और बे बोले, कहा था ना, ये सब गरीबों के बस की बात नहीं। औरत को जितना घर संभालना है उतना ही अच्छा है। अब समझ आई होगी कलेक्टर बनने की औकात। सीमा पूरी तरह टूट गई। उसने सारी किताबें समेटी, पुराने बक्से में रख दी और ढक्कन बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रात को राघव घर लौटा। उसने देखा लालटेन बुझी हुई है, किताबें गायब हैं और सीमा चुप है। राघव ने सीमा के पास जाकर बोला, अरे सीमा, किताबें कहाँ हैं? और आज तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझसे नहीं होगा राघव, मैं हार गई हूँ। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। हर कोशिश के बाद बस ठोकर ही मिली है। हर सपने ने जैसे मेरा मजाक उड़ा दिया हो। लोगों की नजरों में मैं अब बस एक हंसी बनकर रह गई हूँ। कोई मेरी कोशिश नहीं देखता, सबको सिर्फ मेरी हार दिखाई देती है। थक गई हूँ मैं राघव, अब सच में थक गई हूँ। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर वो बक्से के पास गया, ढक्कन खोला, एक एक किताब निकाली और सीमा के सामने रख दी। फिर उसने बोला, हार वो नहीं जो गिर जाए, हार वो है जो उठने से इनकार कर दे। अगर खेत में पहली फसल खराब हो जाए तो क्या किसान खेती छोड़ देता है? तुम फेल नहीं हुई हो सीमा, तुम्हें बस ये समझ आया है कि जीतने के लिए और मजबूत बनना पड़ेगा। सीमा चुप थी, लेकिन उसके अंदर कुछ फिर से जल उठा था। उसी रात उसने धीरे से किताब उठाई। उसने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सपना नहीं था, जिद थी। उस असफलता के बाद सीमा बदल गई। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो खुद को गढ़ रही थी। वो सुबह 4 बजे उठती, पहले चूल्हा जलाती, फिर पानी भरती, फिर खेत में राघव की मदद के लिए जाती, फिर सास को दवाई खिलाती और फिर पढ़ाई करती। उसने एक पुरानी कॉपी को गलतियों की कॉपी बना लिया। राघव भी पीछे नहीं रहता। वो सीमा को हर दिन हौसला देता और कहता, आज जितने लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना सीमा, देख लेना जब तुम कलेक्टर बनोगी एक दिन यही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर सलाम करेंगे। ये बात सुनकर सीमा थोड़ा मुस्कुरा गई और फिर बोली, गांव वाले मुझे सलाम करे या ना करे, लेकिन उस दिन सबसे पहले सलाम मैं तुम्हें करूंगी। सीमा की ये बातें सुन के राघव थोड़ा हंस देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बात एक दिन सच बनकर गांव को रुला देगी। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे घर की मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। एक दिन चिंटू को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे मुश्किल से जुटे। उधर सास की दवा खत्म हो चुकी थी, इधर खेत में कीड़े लग गए थे और ऊपर से बैंक वाले ने फिर नोटिस भेज दिया। सीमा कई रातें सो नहीं पाई। उसे लगने लगा शायद किस्मत मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। लेकिन इस बार उसने रुकना नहीं चुना। वो रात को चिंटू को गोद में सुलाती और एक हाथ से किताब पढ़ती। कई बार उसकी आंख लग जाती, किताब सीने पर खुली रह जाती। एक रात राघव ने उसे ऐसे ही देखा। उसने धीरे से किताब हटाई और उसके सिर के नीचे तकिया रखा। फिर उसके पास बैठकर बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व था और डर भी। गर्व इसलिए कि उसकी पत्नी लड़ रही थी और डर इसलिए कि कहीं ये दुनिया उसे फिर चोट ना पहुंचा दे। समय बीतता गया और फिर वो दिन आ गया
दूसरी बार बड़ी परीक्षा थी। इस बार सीमा पहले वाली सीमा नहीं थी। इस बार उसके कदमों में डर कम और तैयारी ज्यादा थी। और मन ही मन कहा, ये सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं है, ये मेरी गरीबी की परीक्षा है, मेरे आत्मसम्मान की परीक्षा है, मेरे पति के विश्वास की परीक्षा है। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। एक एक सवाल का जवाब उसने आत्मविश्वास से लिखा। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। सीमा ने कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा। राघव उसके पास खड़ा था। वेबसाइट खुली, रोल नंबर दिखा और सीमा पास हो गई थी। उसका मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो चुका था। फिर सीमा की आंखों से आंसू निकल गए। फिर उसने राघव को बताया, राघव, हो गया, मैं पास हो गई। राघव की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार जोर से कहा, मेरी सीमा पास हो गई। ये मुझे सपना जैसा लग रहा है। सीमा, तूने कर दिखाया। अब रुकना मत, मंजिल को पाके ही रुकना। ये सुन के उसके सास भी आ गई और बोली, बहू, तूने तो हमारे घर में बरसों बाद खुशियां ला दी। उस रात उस छोटे से घर में पहली बार खुशी से खाना खाया था। लेकिन अभी सबसे कठिन पड़ाव बाकी था, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। अब सीमा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गई। मुख्य परीक्षा आसान नहीं थी। अब सिर्फ मेहनत नहीं, समझ, धैर्य, भाषा, व्यक्तित्व, सबकी परीक्षा थी। सीमा मुख्य परीक्षा में भी पास हो गई। अब बारी थी इंटरव्यू की, जहां सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बोलता है। इंटरव्यू में जाने से पहले राघव कहा, जैसी हो वैसी ही जाना, किसी और बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इंटरव्यू बोर्ड के बाहर बैठते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। आसपास बैठे बाकी उम्मीदवार स्मार्ट कपड़ों में थे, अंग्रेजी में बातें कर रहे थे, कुछ आत्मविश्वास से भरे थे। सीमा ने मन ही मन बोली, हे भगवान, बस आज मेरी इज्जत रख लेना। उसका नाम पुकारा गया। वो अंदर गई। कमरे में बड़े बड़े अफसर बैठे थे। एक अफसर ने मुस्कुराकर पूछा, सीमा जी, आप गांव से हैं? जी सर, मैं गांव से आई हूँ। सीमा जी, आप बताओ कि अगर आपको प्रशासन में मौका मिले तो सबसे पहले किस मुद्दे पर काम करेंगी? किसानों की समस्याओं पर सर, क्योंकि मैंने गरीबी को सिर्फ देखा नहीं, जिया है। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुश्किल हालात में भी टूटकर ना बिखरना। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कभी कभी मैं दूसरों का दर्द अपने अंदर बहुत ज्यादा महसूस कर लेती हूँ, लेकिन अब समझ गई हूँ कि दर्द से भागना नहीं, उसे बदलना है। आपकी सफलता का श्रेय किसे जाएगा? मेरे पति को, जो खुद किसान है, लेकिन उन्होंने मेरे सपनों को अपनी इज्जत बना लिया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मेरी किताबें कभी रुकने नहीं दी। अगर वो साथ ना देते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। एक अफसर ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। सीमा ने थैंक यू सर कहा और बाहर आ गई और मुस्कुराकर बोली, अब जो होगा अच्छा ही होगा। रिजल्ट का दिन जहां सांस भी रुक जाती है, सीमा के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। राघव ने रोल नंबर डाला। कुछ सेकंड तक स्क्रीन घूमती रही, फिर रिजल्ट सामने आया। राघव कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रह गया। उसके होंठ कांपने लगे। सीमा घबरा गई और कपकपाते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ बोलो राघव, पास हुई या नहीं? तुम बन गई, तुम कलेक्टर बन गई सीमा। राघव, हो गया, मैं बन गई, मैं कलेक्टर बन गई। वो दौड़कर उसके पास आई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। चिंटू भी हंसते रोते अपनी मां से लिपट गया। उस छोटे से कच्चे घर में उस दिन गरीबी अभी भी थी,
लेकिन उससे कहीं ज्यादा इज्जत, जीत और गर्व था। जब गांव में ये खबर पहुंची तो जैसे हवा भी ठहर गई। चौपाल, जहां रोज शोर गूंजता था, आज बिल्कुल खामोश था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। जिन होठों ने कभी ताने कसे थे, आज वही होंठ सिले हुए थे। कुएं पर पानी भरने वाली वही औरतें जो कभी हंसकर बातें बनाती थीं, आज धीमी आवाज में फुसफुसा रही थीं, और उनके मन में एक पछतावा था। सच में बन गई? अरे, किसान की पत्नी कलेक्टर? आज दिल भारी है, मन में एक टीस उठ रही है। पछतावा हो रहा है मुझे। मैंने सीमा को कभी समझा ही नहीं। उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके हौसले को हमेशा हमने कम आंका। लोगों की बातों में आकर हमने भी उसकी बुराई की, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज जब वही सीमा अपनी मेहनत से कलेक्टर बन गई है, जिसे हम कमजोर समझते रहे, वो अंदर से कितनी मजबूत निकली। आज समझ आ रहा है, गलती सीमा की नहीं थी, सोच हमारी छोटी थी। वही सरपंच जिसने कभी राघव को रोका था, अब चुप था। उसके चेहरे पर शर्म भी थी और हैरानी भी। उधर सीमा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। जो लोग कभी हंसते थे, आज मिठाई लेकर आ रहे थे, लेकिन राघव बस एक कोने में खड़ा था, चुप, आंखों में आंसू लिए, क्योंकि उसे पता था आज उसकी पत्नी की जीत नहीं हुई, आज उसके विश्वास की जीत हुई है।